प्रिय भाई बहनों, आज हम सभी नवम भूगोल विषय के अंतर्गत भारत के भौतिक स्वरूप का अध्ययन करेंगे। भारत का भौतिक स्वरूप ये पाठ 2 है, जिसको आज हम प्रारंभ कर रहे हैं। भाई बहनों, भारत के भौतिक स्वरूप की संरचना, भारत के भौतिक स्वरूप की बनावट ये कैसे हुई और किस प्रकार की भौतिक बनावट है, इसको अध्ययन करने से पहले हमें पृथ्वी की उत्पत्ति, उसकी संरचना, उसकी बनावट का अध्ययन कर लेना चाहिए, क्योंकि भारत भूमि पृथ्वी का ही एक अंग है। पृथ्वी की संरचना जिस प्रकार से हुई है, उसी प्रकार से भारत के भूमि की भी संरचना हुई है। इस नाते से हमें पृथ्वी की संरचना का अध्ययन करना चाहिए। इसको हम पहले अध्ययन करेंगे। जैसा कि एक चित्र बना है, ये चित्र हमारी पृथ्वी है। पृथ्वी गोलाकार है, हम सभी जानते हैं, और पृथ्वी के विभिन्न परतों को दर्शाया गया है। ये पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत है, और इस ऊपरी परत पर पर्वत हैं, पठार हैं, और ये मैदान है, और ये सागर हैं। पृथ्वी की ऊपरी परत, उसके बाद एक दूसरी परत है जिसको हम मेंटल कहते हैं, और एक अंदर परत है जिसको हम क्रोड कहते हैं। ऊपरी परत को क्रस्ट या भूप्रपट्टी कहते हैं। बहन, ये पृथ्वी का एक आंतरिक बनावट, किस प्रकार से पृथ्वी अंदर से है घनी बनी हुई, उसका एक स्वरूप यह है। इसको भी हम थोड़ा और बाद में समझते हैं। पहले पृथ्वी की उत्पत्ति के बारे में समझते हैं। भाई बहनों, पृथ्वी की उत्पत्ति के विषय में अनेक सिद्धांत प्रचलित हैं। आज के 4.5 अरब वर्ष पूर्व पृथ्वी की संरचना हुई। कुछ भूवैज्ञानिक, कुछ खगोल वैज्ञानिक, भूवेत्ता कहते हैं कि पृथ्वी की उत्पत्ति वातावरण में उपस्थित धूल के कणों के संगठन से हुई, परंतु यह सिद्धांत खंडित होता है। खंडित इसलिए होता है कि धूल के कण अंतरिक्ष में आए कहां से? जब पृथ्वी नहीं बनी थी तो धूल के कण कहां से आए? ऐसे जो अगला सिद्धांत है पृथ्वी की उत्पत्ति का, वो बिग बैंग सिद्धांत है। बिग बैंग सिद्धांत अर्थात महाविस्फोटक सिद्धांत। महाविस्फोटक सिद्धांत के अंतर्गत यह प्रतिपादित किया गया कि सूर्य एक तारा है, और सूर्य के समान अनेक तारे इस अंतरिक्ष में संचालित हैं, चलायमान हैं, विद्यमान हैं, जो अपने आकाश गंगा की परिक्रमा करते हैं। परंतु 4.5 अरब वर्ष पूर्व सूर्य अपनी आकाश गंगा की कक्षा में परिक्रमा कर ही रहा था कि उस समय एक प्रक्सिमा सेंचुरी, जो सूर्य से बहुत बड़ा तारा, उससे कई गुना बड़ा तारा सूर्य से आकर के टकराया, और टकराने के परिणाम स्वरूप सूर्य के जो भाग टुकड़े हुए, जो अंग बिखर गए, वे ग्रह बने, और जो सूर्य के छोटे छोटे टुकड़े थे वे क्षुद्र ग्रह बने। तो ऐसे प्रक्सिमा सेंचुरी और सूर्य नामक दोनों ताराओं के टकराने से ऐसे अनेक ग्रहों का निर्माण हुआ। जो सूर्य से बड़े टुकड़े हुए वो ग्रह कहलाए, जो छोटे टुकड़े हुए क्षुद्र ग्रह कहलाए, और सूर्य का ही एक टुकड़ा पृथ्वी है, जिस पर हम सभी विद्यमान हैं। सभी ग्रह अलग हुए, क्षुद्र ग्रह अलग हुए, धीरे धीरे कालांतर में वे ठंडे हुए। ठंडे होने के पश्चात पृथ्वी पर प्राकृतिक कारणों से एक ऐसी संरचना बनी कि वायुमंडल आया। वायुमंडल के पश्चात वर्षा हुई, तो पृथ्वी का ऊपरी परत, जैसा कि ये क्रस्ट, इसको कहते हैं क्रस्ट या भूप्रपट्टी, सियाल उसके बाद ठंडा हुआ, सीमा अभी भी गर्म है, और ये कोड जो है, कोड बिल्कुल सूर्य के
के समान गर्म और पिघला हुआ है। सियाल ठोस अवस्था में है, क्रस्ट ठोस अवस्था में है और सीमा भी ठोस अवस्था में है, लेकिन गर्म अधिक है। और क्रोर इतना गर्म है कि इसकी अवस्था सूर्य के समान, द्रव के समान पिघली हुई है। इसका एक स्वरूप भयावह यहाँ दिखाया गया है। पृथ्वी का ये भाग है, एक टुकड़ा ऐसे काट के और ऐसे एक टुकड़ा ऐसे काट के और ऐसे ये यहाँ से निकाल के यहाँ रख दिया गया। अब इसमें हम सभी देख रहे हैं ऊपर ये क्रस्ट और भूपर्पटी है, यहाँ पर पर्वत भी है, ऊंचे ऊंचे पठार भी है, मैदान भी है और सागर और समुद्र है। भयावह इसी क्रस्ट या भूपर्पटी पर ही सारी गतिविधियां चलती हैं और जो गतिविधियां चलती हैं वो हम देख पाते हैं, बाकी अंदर जो गतिविधियां चलती हैं वो हम देख नहीं पाते हैं। सागर में लहरें उठती हैं, हम देखते हैं, मैदानों में आंधी आती हम देखते हैं, पर्वतों का टूटना, पठारों का टूटना, पेड़ पौधों का हिलना और जानवरों का चलना और तमाम प्रकार के मानवीय गतिविधियां एक क्रस्ट या भूपर्पटी पर ही होती हैं। यहीं पर ही कृषि होती है, यहीं पर यातायात, यहीं पर व्यापार होता है। तो ये 0 से 30 किलोमीटर की गहराई तक क्रस्ट या भूपर्पटी है। ये बिल्कुल ठंडी अवस्था में है और यहीं पर सागर, पर्वत, पठार, मैदान पाए जाते हैं। भैया बहनों, इसका जो घनत्व है वो 2.90 से लेकर के और 3.3 तक है। ऊपरी घनत्व जो क्रस्ट का भूपर्पटी का है 2.90 है और 3.3 निचला घनत्व है। इसके बाद जो शुरू होता है अपना मेंटल शुरू होता है, ये पूरा भाग जो है ये मंटल कहलाता है। इसके दो भाग हैं, सियाल और सीमा। ये सियाल है और ये सीमा है। मैं सियाल ठोस अवस्था में है, सीमा भी ठोस अवस्था में है और ये जो क्रोर है ये द्रव अवस्था में है। 0 से 700 किलोमीटर तक, 30 से 700 किलोमीटर तक ये सियाल का विस्तार है और 7 से 3200 किलोमीटर तक ये आपका सीमा का विस्तार है और 5150 किलोमीटर की गहराई तक ये आपका क्रोड, इसको वाय क्रोड और ये आंतरिक। तो 3200 से लेकर के 6371 किलोमीटर तक ये पूरे क्रोड का विस्तार है। ये 5150 किलोमीटर, 2900 से 5150 किलोमीटर तक ये वाय क्रोड कहलाता है और 5150 किलोमीटर से लेकर के 6371 किलोमीटर तक ये आंतरिक क्रोड कहलाता है। मेरा जो घनत्व है, हम जैसे जैसे अंदर जाएंगे, गहराई में जाएंगे, वैसे वैसे घनत्व बढ़ता जाएगा। यहाँ देखते हैं क्रोड का जो आंतरिक क्रोड का घनत्व है ये 13.6 घन सेंटीमीटर है, अर्थात 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीग्राम। हम अगर इसका पदार्थ हम लेते हैं, इसका तत्व लेते हैं गहराई का, तो वह 13.6 और घन सेंटीमीटर के बराबर है, उसका घनत्व है। भाई बहनों, इस प्रकार से घनत्व गहराई के अनुसार बढ़ता जा रहा है। अब हम इसके बारे में अध्ययन थोड़ा करेंगे कि ये पृथ्वी की संरचना है, लेकिन इस पर्वत, पठार, मैदान और सागर ये कैसे बनते हैं, तो इसमें हम जानते हैं, पूर्व कक्षा में पढ़े हैं कि पृथ्वी पर परिवर्तनकारी 2 बल हैं, 2 गतियां हैं, जिसके माध्यम से पृथ्वी के ऊपरी भाग में परिवर्तन होता है। एक कहलाता है आंतरिक बल, एक कहलाता है बाह्य बल। आंतरिक बल जो होता है वो पृथ्वी के अंदर कार्य करता है, बाह्य बल जो होता है पृथ्वी के बाहर कार्य करता है। आंतरिक बल में
भ्रंशन है, भूकंप है, ज्वालामुखी है, वायुमंडल में नदियां हैं, पर्वत हैं, नदियां हैं और हवाएं हैं, वर्षा है, जल है। इस प्रकार से जो है वायु परिवर्तन होता है। वायु परिवर्तन में अपक्षय और अपर्दन का कार्य होता है। आंतरिक परिवर्तन में भ्रंशन बलन का कार्य होता है। भ्रंशन बलन के परिणाम स्वरूप और ऊपर के भागों में परिवर्तन होता है। तो भैया बहनों, हम सभी जानते हैं ये कैसे होता है। तो पृथ्वी में ये सीमा के ऊपर और उस सीमा में ही प्लेटें पाई जाती हैं और ये प्लेटें गति करती हैं। क्यों गति करती हैं? पृथ्वी जो चलती है तो ये ध्रुव भाग है, ये पूरा ध्रुव भाग है। तो जो प्लेटें यहाँ बड़ी बड़ी और छोटी छोटी प्लेटें हैं वो गति करती हैं। गति करते करते जब वे आमने सामने से टकराती हैं तो बलन का कार्य होता है। कभी कभी प्लेटें एक दूसरे पर चढ़ जाती हैं। जैसे अब ये आमने सामने प्लेटें आ रही हैं तो कभी कभी टकराती हैं। टकराने के फलस्वरूप भूकंप आता है और कभी कभी ये आपस में चढ़ जाती हैं तो भी भूकंप आता है। और जब ये टकराती है तो ऊपर का जो ये क्रस्ट या भूप्रपट्टी है ये मुलायम होता है, इसलिए इसमें और बलन के कारण अपनति और अभिनति उत्पन्न होता है, अर्थात ऊपर उठ जाते हैं। और ऊपर उठने इस प्रकार से ऊपर उठ जाते हैं और इसको अपनति कहते हैं, इसको अभिनति कहते हैं। तो ऐसे घाटी और पर्वत का निर्माण हो जाता है जो हिमालय पर्वत निर्माण की अवस्था में है, क्योंकि वहां पर यूरेशियन और इंडियन दो प्लेटें हैं। वो दोनों प्लेटें आपस में टकराती रहती हैं। आमने सामने आंतरिक बल कार्य करने से आपस में टकराती हैं। इसलिए 2015 में जो भूकंप आया था वो यूरेशियन और इंडियन प्लेटों के टकराने के परिणाम स्वरूप आया था, हम सभी जानते हैं। और हिमालय की ऊंचाई दिन प्रतिदिन कुछ सेंटीमीटर बढ़ती ही जा रही है। भैया बहनों, हम सभी जानते हैं कि जो आंतरिक बल होता है वो अंदर कार्य करता है। आंतरिक बल प्लेटों को आपस में टकराने का कार्य करता है। आंतरिक बल जब विपरीत दिशा में कार्य करता है तो प्लेटें विपरीत दिशा में करती हैं, जिससे भ्रंशन होता है और भ्रंश घाटी का निर्माण होता है। आपके जिले में जो बखिरा झील है वो भ्रंश घाटी का ही एक उदाहरण है। पहले वो बखिरा जो झील है वो एक स्थल हुआ करता था और वहां पर लोग कृषि करते थे, मानव सभ्यता वहां थी, परंतु भ्रंशन के कारण वह अब एक झील में तब्दील हो गया है। भैया बहनों, तीन प्रकार की जो है आंतरिक बल के कारण तीन प्रकार की गतियां होती हैं। वह गतियां जैसे इसको हम अभिसारी पश्चिमा, अभिसारी पश्चिमा, जब आमने सामने आंतरिक बल कार्य करता है तो उसे अभिसारी पश्चिमा कहते हैं। इसमें दो प्लेटें आपस में टकराती हैं, टकराने के परिणाम स्वरूप बलन का कार्य होता है। और अपसारी पश्चिमा, जब आंतरिक बल आमने सामने ना कार्य करके विपरीत दिशा में कार्य करता है तो प्लेटें विपरीत दिशा में अवगत करती हैं तो बीच में जो स्थल भाग होता है, जो भूखंड होता है, वह धंस जाता है, अर्थात भ्रंश उसका हो जाता है। तो उसे भ्रंश घाटी कहते हैं, भ्रंशन कहते हैं। इसको हम अपसारी पश्चिमा कहते हैं। और कभी कभी जब आंतरिक बल इस प्रकार से विपरीत दिशा में चलता है, अर्थात समानांतर विपरीत दिशा में चलता है, तो इसे रूपांतरित पश्चिमा कहते हैं। और इससे भी भ्रंशन का कार्य होता है, भूकंप का कार्य होता है। इस प्रकार से ये रूपांतरित
पश्चिमा, इससे तेजी से भ्रंशन होता है और स्थला धरातल पर अनेक परिवर्तन हम दिखाई देते हैं, इसलिए इसे रूपांतरित पश्चिमा कहते हैं। तो भाई बहनों, 3 प्रकार से आंतरिक बल कार्य करता है। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि पृथ्वी पर 7 बड़ी प्लेटें हैं, 7 महाद्वीप हैं, 7 प्लेटें हैं और छोटे छोटे लगभग 112 प्लेटें कार्य करते हैं। वे प्लेटें गति करते हैं। पृथ्वी की 2 गतियां हैं, एक परिक्रमण गति, एक परिभ्रमण गति। दोनों गतियों के कारण वे प्लेटें तैरते हैं इस प्रोड में, क्लोड के ऊपर, और तैरने के कारण वे कभी कभी आपस में टकराते हैं, कभी कभी आपस में दूर हो जाते हैं और कभी कभी आमने सामने ऐसे विपरीत दिशा में चलते हैं। तो ये 3 प्रकार की गतियां वो प्लेटें करते हैं, जिसके कारण इस धरातल पर अनेक परिवर्तन हमें दिखाई देते हैं। भाई बहनों, हिमालय के बारे में जैसा कि जानते हैं कि हिमालय पहले वहां तैथिस नाम का एक सागर था और उस तैथिस सागर, ये उथला सागर था, कम गहरा था। वहां पर इंडियन और यूरेशियन प्लेटें टकराई और टकराने के परिणाम स्वरूप वहां पर और बलन का कार्य हुआ और बलन के कारण ये आमने सामने टकराने से बलन का कार्य हुआ। बलन के कारण हिमालय पर्वत का निर्माण हुआ। भाई बहनों, हम सभी जानते हैं कि पूरा विश्व में जितने स्थल थे सब एक दूसरे से जुड़े थे और उस समय पैंजिया महाद्वीप को कहते थे। पैंजिया के 2 भाग थे, एक गोंडवाना लैंड, एक अंगारा लैंड। विश्व के मानचित्र में हम देखेंगे जो नीचे का भाग है वो गोंडवाना लैंड कहलाता था और जो ऊपर का भाग है अर्थात उसमें यूरोप, एशिया का आधा भाग, उत्तरी अमेरिका, ये आपके अंगारा लैंड में आएंगे और नीचे अफ्रीका महाद्वीप, ऑस्ट्रेलिया, आपका भारत भी, ये आपका, और दक्षिणी अमेरिका, ये आपका गोंडवाना लैंड था। तो गोंडवाना लैंड और अंगारा लैंड ऐसे 2 भूभाग हुए पैंजिया महाद्वीप के और उन 2 भूभागों में से ऐसे धीरे धीरे कालांतर में और अन्य भाग अलग हुए, जैसे अफ्रीका महाद्वीप अलग हो गया, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका। महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत है इसके लिए, आप समझेंगे महाद्वीपीय प्रवाह सिद्धांत में इसका वर्णन किया गया है। उसके बाद अफ्रीका महाद्वीप अलग हुआ, अफ्रीका महाद्वीप से और एशिया महाद्वीप से, और उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका अलग हुआ, ऑस्ट्रेलिया अलग तैर करके और चला गया प्लेटों के प्रवाह के कारण। तो इस प्रकार से ऐसे 7 बड़ी प्लेटें निर्मित हुई और छोटी छोटी ऐसे अनेक और 120 के करीब, 112 से 120 के करीब प्लेटें हैं। उन प्लेटों के कारण और अनेक स्थल पर अनेक जो है परिवर्तन दिखाई देते हैं। क्रस्ट अथवा भूपरपटी पर अनेक ऐसे परिवर्तन दिखाई देते हैं। इन परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप भारत के स्थलाकृति में, भारत के भूभाग में भी अनेक परिवर्तन हुए और आज भी हो रहे हैं। आगे हम सभी भारत के जो भौतिक स्वरूप हैं, पर्वत हैं, पठार हैं, मैदान हैं, समुद्रीय मैदान हैं और मरुस्थलीय भाग है, इन सभी के बारे में हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। भाई बहनों, इसके बारे में अध्ययन करेंगे। आज के वीडियो में ये सभी हमने अध्ययन किया। इसको आप रेखा चित्र बना लीजिएगा, या फिर कंपटीशन में भी काम आएगा और अनेक परीक्षाओं में काम आएगा। इसलिए इसको बढ़िया से बना करके नोट बना लीजिए, इसका अध्ययन करिए। भाई बहनों, आज की वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।